JKL डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और पैराडाइज ऑटोमोटिव, बीरवा रोड, आदिनामागम, कश्मीर। आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर असेंबली के दूसरे रोज वजीर आला समेत दीगर मेंबरान ने पेश किए बिल और रेजोल्यूशन। बीजेपी मेंबरान ने सैलाब मुतासरीन से भेदभाव का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। NEP से जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में बड़ी तब्दीली। बच्चों की मौरूसी सलाहियतों और फरोग पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ न कभी रिश्ता था न रहेगा। श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला का मीडिया से खिताब। बिजबिहाड़ा में गुलाम मोहम्मद गुलजार और अफजल शफीक की याद में अदबी सेमिनार। जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और अंजुमन शेर और अदब के इश्तराक से किया गया सेमिनार। पामपुर के जाफरान के खेतों में फूलों की बहार, मगर खुश्क साली और नामुकम्मल मंसूबों से पैदावार में कमी। सनत को खतरे से किसान फिक्रमंद। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम NEP के नफाज के बाद बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों के कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। श्रीनगर के कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल में खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि NEP ने स्कूलों में इख्तराई और तलबा पर मरकूज सीखने के तरीक़ों को फ़रोग़ दिया। LG ने हुकूमत के आज़म का इजहार किया और सरकारी स्कूलों को निजी इदारों के बराबर लाने के लिए बुनियादी ढांचे और तदरीसी तरीक़ों को बेहतर करेगी। वो बच्चों की मौरूसी सलाहियतों की शनाख्त और फ़रोग़ पर ज़ोर देते हैं ताकि तलबा अपने मुंतखब शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। जम्मू कश्मीर असेंबली के दूसरे रोज़ मुतादिद अहम मसाइल पर बहस की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल पेश किया, जबकि MLA सजाद गनी लोन ने रिजर्वेशन के हवाले से रेजोल्यूशन लिया, जिसे स्पीकर ने अदालत में ज़ेर समाअत होने की बिना पर मुस्तरद कर दिया। MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और BJP के MLA सुरजीत सिंह सलाथिया ने डेली वेजर्स के मसाइल 0 आवर के दौरान उठाए, जबकि PDP के MLA वहीद और रहमानपरा ने किसानों के बीमा, KCC कर्ज की माफ़ी और सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इमदाद का मुतालबा किया। BJP मेंबरान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सैलाब की भरपाई के मामले में जम्मू और कश्मीर के दरमियान तफरीक कर रही है, जबकि MLA सलमान अली सागर ने खिदमत सेंटरों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। मैंने जैसे हाउस में कहा, हम नुकसान देख के फैसला करेंगे, इलाका या मज़हब देख के नहीं। जिस इलाके का नुकसान हुआ है, कम ज़्यादा, उस हिसाब से जो है मरकज़ से पैकेज मांगा जाएगा। पैकेज मिलते ही वो पैसे जो हैं वो लोगों के बीच में हम बांटना शुरू करेंगे। सीधी सी बात। के साथ कुछ अफसरों की बातचीत हुई है, एक दो राउंड डिस्कशन का हुआ है, कुछ सवाल वहाँ से उठाए गए हैं, तो उनसे कह रहे हैं ना, जो बिज़नेस रूल्स हमने भेजे हैं वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भेजे हैं। हमने कहीं पे भी उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आगे पीछे काम करने की कोशिश नहीं की। उनको मंजूरी दी जानी चाहिए। देखिए, जो ऑनरेबल MLAs हैं उनकी जेन्युइन मुद्दे थे, उन्होंने अपना बात रखी। उनके पास एक मौका आता है अपनी बात रखने का, उन्होंने अपनी बात रखी अपने अपने तरीके से और सरकार ने उस पर गौर किया है। और ये राइट है ऑनरेबल MLAs का अपनी बात रखने का, और ये एक आज का नहीं, ये हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ये हाउसेस बने हैं, हमेशा ये चलता आया है और चलता रहेगा। तो लिहाजा अच्छा रहा। थोड़ा बहुत खटपट होती है, लेकिन मसला यही है कि जो मसले मसाइल लोगों के हल करने हैं, MLAs का कंसर्न में लोगों के मसलों को हल करना। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और BJP अरकान असम्बली के दरमियान असम्बली इजलास में ज़बरदस्त बहस और तकरार हुई। दोनों ने एक दूसरे पर वोट चोरी के इल्ज़ामात लगाए।
बहस के दरमियान एमएलए हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने भी एनसी पर राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के साथ मैच फिक्स्ड के इल्जामात लगाए। अनमर हो गई बीजेपी। वो तो सच्चाई है, दुनिया ने देखा है कि जो एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का जीता है मेंबर पार्लियामेंट, वो वोट चोरी से जीता है। दुनिया को हम सुनते थे कि ये वोट चोरी करते हैं, लेकिन आपका परसों ये साबित हुआ जम्मू कश्मीर में भी। हम बिहार में सुनते थे, हम यूपी में सुनते थे, पंजाब में सुनते थे, लोग बातें करते थे, लेकिन यहाँ हमने कभी नहीं कहा। लेकिन परसों जब ये 4 वोट आगे पीछे हुए, जो खरीद फरोख्त हुई, तो अब हमें सही मायने में साबित हो गया कि बीजेपी, हमने अंदर भी कहा कि बीजेपी असूलों की बात करती है, मर्यादाओं की बात। जम्मू कश्मीर असेंबली के इजलास के दूसरे दिन एमएलए डोडा महराज मलिक पर पीएसए लगाने पर जमकर हंगामा हुआ। वक्फे सिफर में एनसी एमएलए सज्जाद शाहीन ने इस मसले को उठाना चाहा तो बीजेपी मेंबरान ने उन्हें यह कहकर रोका कि मामला अदालत में है। इसी बात को लेकर दूसरे मेंबरान, जिनमें अवामी इत्तेहाद पार्टी के खुर्शीद शेख, एमएलए गुरेज नज़ीर गुरेजी और दीगर मेंबरान ने जमकर हंगामा किया। देखिए, महराज मलिक साहब जो डोडा के एमएलए हैं, हम ये समझते हैं कि उनको अनडेमोक्रेटिकली झूठे इल्ज़ाम लगा के एक वॉइस ऑफ डिसेंट को ख़त्म करने के लिए उनको पीएसए के अंडर बुक किया गया। हम उसको कंडेम करते हैं और आज हमने असेंबली में ऑनरेबल स्पीकर साहब की नोटिस में ये बात लाई और हाउस की नोटिस में ये बात लाई कि ये जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ न कभी रिश्ता था न रहेगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो बीजेपी को इंतखाबात में टक्कर दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाने के लिए उनको ज़ाती तौर पर मरकज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। Only party that is taking the BJP head on in Jammu and Kashmir is the National Conference. We are the ones who took them on in the Rajya Sabha elections, nobody else. Congress could have fielded a candidate, they chose not to. Chaliye, theek hai. In Nagrota, please tell me, where are the candidates from the other parties? Where is PDP's candidate in Nagrota? Congress also at the last minute told us they will not fight. Then I had to scramble to find a candidate. Otherwise, we were ready to support the Congress in Nagrota. But today, the only party in Jammu and Kashmir that is fighting the BJP on the ground electorally is the National Conference. I think that has to count for something. तो ये जो बेबुनियाद बातें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, है ना, हम वो लोग नहीं है ना जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मेंबर पार्लियामेंट आगार उल्लाह और मियां अल्ताफ अहमद लारवी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों पर तनकीद पर बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर आगार उल्लाह एनसी के लिए बडगाम इंतखाब मुहिम में मदद ना करे तो ना सही, एनसी में और भी हैं इस काम के लिए। उमर ने मजीद कहा कि मीडिया आगार उल्लाह को गैर ज़रूरी प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन करने ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। बहुत है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए मेंबर पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह मेहदी ने कहा कि सियासत को ज़ाती अनाज से ऊपर उठकर अवाम के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत को कश्मीरियों के दर्द को नज़रअंदाज करने पर तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि आया वो कैद नौजवानों के लिए कुछ कर रहे हैं। रोला ने अपनी वफादारी अवाम के साथ ज़ाहिर की और कहा कि जो लोग अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाएँगे उन्हें दरवाज़ा दिखाया जाएगा। उन्होंने हुकूमत को रिजर्वेशन के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। रोहुल्ला कोई ज़ात नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। उन हज़ारों नौजवान का एड्रेस उन्हें पता है जो जेल में अभी भी है विदाउट ट्रायल्स। 370 की लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रॉमिस है पिछले इलेक्शन में।
میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس قوم کو اس تشخص کی لڑائی کے لیے جو وعدہ دیا گیا تھا, اس ایک سال میں ہم نے وہ کہاں پہ شال اور گلدستوں میں بیچ کے کھائی ہے وہ لڑائی. اس کا ایڈریس ہے ان کے پاس. 2024 میں یہ وعدہ کیا گیا کہ 5 سال میں ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے. وہ ایڈریسز کیا مجھے کوئی دے سکتا ہے کہ جو 20,000 نوکریاں پچھلے 1 سال میں لگی ہیں؟ ہمارے مذہبی عقائد پہ, ہمارے کلچرل آئیڈینٹی پہ جو حملے ہوئے. راجیہ سبھا ممبر سجاد احمد کچلو نے کشتواڑ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطہ چناب میں آئے روز سڑک حادثات رونما ہو رہے ہیں. اس سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کشتواڑ اسپتال میں ہمیشہ مریضوں کو ایمبولنس نہ ہونے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کشتواڑ اسپتال و مقامی NGO کو سب سے پہلے کرٹیکل ایمبولنس فراہم کی جائے تاکہ غریب عوام کو فائدہ ہو سکے. بی جے پی کے پبلسٹی سیکرٹری طاہر احمد میر نے کہا کہ راجیہ سبھا انتخابات میں ایک نشست پر جیت پارٹی کے ویژن پر قانون سازوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے. نگروٹا اور بڈگام کے ضمنی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگروٹا نشست بی جے پی کے حق میں یقینی جیت ہے. انہوں نے بڈگام کے عوام سے اپیل کی کہ وہ پارٹی کی کارکردگی اور ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے دانشمندی سے ووٹ دیں. نگروٹا میں تو ہماری جیت پکی ہے. رہا سوال بڈگام کا. بڈگام میں بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مودی سرکار نے کیا کام کیا ہے. ابھی وہ بہکاؤ میں آتے ہیں نیشنل کانفرنس کی. انہوں نے نیشنل کانفرنس کو پہلے بھی دیکھا ہے. میرے خیال سے جو میرا سوچنا ہے یا میرا جو سیاست کا تعلق ہے, بڈگام کے لوگوں کو اجاگر ہونا چاہیے اور بی جے پی کو ڈائریکٹ ووٹ کرنا چاہیے. ڈیولپمنٹ ہوگی, لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. ہم ہنر اکبل شوپیان کے عوام کی طویل عرصے سے چلی آ رہی مانگ اس وقت پوری ہوگی جب گاؤں کی اہم سڑک کی میگنمائزیشن کا کام شروع ہو گیا. یہ منصوبہ محکمہ R&B زیناپورہ ڈویژن نے انجام دیا. مقامی باشندوں نے MLA زیناپورہ شوکت حسین گنائی اور R&B محکمے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ برسوں سے یہ سڑک خستہ حال تھی, جس کی وجہ سے آمد و رفت میں سخت دشواری پیش آتی تھی. خاص طور پر اسکولی بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میرا نام ہے منتظر احمد واشٹ, ساکن ہومونا. پہلے میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ اس چینل کی واسطے یہاں آئے اور ہم JE صاحب بشارت صاحب اور سپروائزر بشیر صاحب اور R&B ڈویژن زیناپورہ کے بہت شکر گزار ہے, اور خاص کر شوکت حسین گنائی صاحب کا جن نے اس روڈ کو پوری طور میگڈمائز کروایا. اور یہ روڈ سری نگر میں ڈیلی ویجرز اور عارضی ملازمین کی متعدد یونینوں نے کشمیر ہاٹ کے قریب پرامن مظاہرہ کیا, جس میں 61,000 سے زائد یومیہ اجرت والوں کو ریگولرائز کرنے اور نظر ثانی شدہ کم از کم اجرت ایکٹ کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا. مظاہرین نے کئی دہائیوں سے خدمات دینے کے باوجود ملازمت کے تحفظ, مراعات اور مناسب تنخواہ سے محروم ہونے پر احتجاج کیا. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ریگولرائزیشن پالیسی پر عمل کرے اور نئے کم از کم اجرت کے ڈھانچے کے تحت اجرت فراہم کرے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ المیہ ہے اس قوم کے لیے. ہم نے ان حکمران کو کس لیے بنایا تھا؟ اپنی سہولیت کے لیے, اپنی آسائش کے لیے, ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے, کیا اپنی تنخواہ کو بڑھانے کے لیے. ہم ان کے تنخواہ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہمارا مطالبہ ہے اگر آپ اپنی تنخواہ کو 1,60,000 سے 3,01,000 کر رہے ہو تو عارضی ملازم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ آج کے دور میں بھی جموں کشمیر آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور انجمن شعر و ادب کے اشتراک سے جنوبی کشمیر کے مرحوم غلام محمد گلزار اور مرحوم افضل شفیق کی یاد میں ایک روزہ ادبی سیمینار منعقد ہوا. تقریب کی صدارت معروف شاعر علی شیدا نے کی, جبکہ ڈاکٹر شفیع ایاز اور یوسف جہانگیر مہمان خصوصی تھے. مقررین نے مرحومین کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ہمارا یہ شیوائنی فرض بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں جس طرح سے ادب اور شاعری کی خدمت کی ہے, اور ہم اس وقت اس کارواں کے مسافر ہیں, وہ کبھی رہ چکے ہیں, ہم آج ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کو یاد نہیں کریں گے تو کل کون ہوگا جو ہمیں یاد کرے گا؟ اس لیے ہم پر یہ فرض ہے کہ انہوں نے جو اچھا کام کیا ہے اس کام کو آگے لائیں, لوگوں کو اسے DPL پلوامہ میں پولیس شہدا میموریل کبڈی ٹورنامنٹ کا کامیابی کے ساتھ اختتام ہوا. اس موقع پروگرام میں SSP پلوامہ تنوشری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی.
टूर्नामेंट का फाइनल मैच डायनामिक पैंथर्स पुलवामा बमुकाबला पुलवामा यूनाइटेड क्लब के दरमियान खेला गया। पुलिस शुहदा यादगारी कबड्डी टूर्नामेंट में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कुल करेगी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी स्पोर्ट्स को और सिविल जो भी एक्शंस हैं उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसके तहत ये पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल के तहत हम लोगों ने यहाँ पे 8 टीम्स को कबड्डी का लीग करवाया था, तो आज उसका ज़िला कुपवाड़ा में पहली बार एडुकेट तजम्मुल और मकामी लोगों ने इन्फेंट्री डे मनाया। इस मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी इन्फेंट्री ने कश्मीर की मुक़द्दस सरजमीन को आज़ाद करवाकर आज़ाद हिंदुस्तान की पहली फ़ौजी कामयाबी हासिल की थी। चाहे सियाचिन की बर्फ़ानी चोटी हो या थार का रेगिस्तान, हमारे सिपाही हर हाल में वतन की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। एक फेस्टिवल की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह हम मना रहे हैं, और पहली बार हंदवारा में आज हम इस दिन को सिविलियन जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट, तो इस दिन को हम यहाँ पे मना रहे हैं। इस दिन पे हम पूरी अपनी फ़ौज को मुबारकबाद देते हैं कि आज के ही दिन पे उन्होंने जो कश्मीरियों को आके यहाँ से कबालियों के जो कबाली 1947 27 अक्टूबर को यहाँ पे आए थे, जिन्होंने लूट खसूट की, यहाँ पे एट्रॉसिटी की, जिन्होंने यहाँ पे रेप किया, जहाँ पे कुलगाम पुलिस ने कुलगाम शहर में ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक चेकिंग मुहिम का इनकाद किया। यह प्रोग्राम SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत और SHO कुलगाम सब्ज़ार अहमद की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस इक़दाम का मकसद रोड सेफ्टी और ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग़ देना था। इस मुहिम के दौरान पुलिस ओहदेदारों ने मोटरसाइकिलों और 2 पहिया गाड़ियों के सवारों के साथ बातचीत की है। और सर मैं अभी आ रहा था दुकान से, तो मेरी बाइक पे नंबर प्लेट नहीं लगा के थी, इसलिए मुझे सर ने यहाँ पे पकड़ा और बोला नंबर प्लेट कहाँ। सर फिर उन्होंने मुझे 2 मिनट दे दिए नंबर प्लेट लगाने के लिए। मैं गया और नंबर प्लेट लेके आया, और मेरे पास हेलमेट भी नहीं थी, इसलिए मैं अभी सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अभी छोड़ा, और इसका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज राइट ड्राइविंग हो रही है, हेलमेट वेलमेट नहीं पहन। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान ने ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम और इंसदाद बदनवानी ब्यूरो J&K की मुश्तरका पहल के तहत एक हफ़्ता तवील विजिलेंस बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DC ने रेवेन्यू अफसरान और एहलकारों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल को कुलगाम में मुनक्किद किए गए एक सेशन को भी सदारत की, जहां उन्होंने शुरका को दयानतदारी का अहद करवाया। इनफैक्ट ये जो एंटी करप्शन अवेयरनेस वीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, ये हर साल मनाया जाता है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो थ्रू आउट आवर कंट्री वो लोगों के पास आते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स के पास आते हैं, अपने दफ्तरों से निकलकर नॉर्मली तो साल भर अपना काम करते हैं। जो मंडे इंसदाद रिश्वत सतानी ब्यूरो जम्मू कश्मीर की जानिब से डाक बंगला खनाबल अनंतनाग में विजिलेंस शऊर बेदारी वीक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर DIG साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मतू ने शिरकत की, जबकि इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद, SSP अनंतनाग अमृतपाल सिंह और दीगर ने भी शिरकत की। में कोई कंप्लेंट रिसीव होती है, चाहे बंदा हमारे ऑफिस में आए, चाहे वो हमें ईमेल करे, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे डाले, चाहे हमें वो फ़ोन करे, फिर हम उससे एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। ऐसी एप्लीकेशन अगर आती भी है हमारे पास कि फ़लानी बंदा फ़लानी जगह रुश्वतखोर है, बहुत टाइम से है, फिर हम वो अपने डायरेक्टोरेट को भेजते हैं। डायरेक्टोरेट जो है डोडा ज़िला गांव धड़े का एक वफद ने इमाम जामा मस्जिद धड़ो और दीगर की क़यादत में किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी से मुलाकात की और धड़ा गांव में वक्फ बोर्ड की जानिब से एक दीनी मकतब कायम करने की मांग की, जबकि फिरदौस भवानी ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदराबी तक पहुँचाएँगे। आप वहाँ अपने उस जो 40 मसाजिद का एक गाँव है उसमें कहाँ पे मकातिब खोलने की ज़रूरत है, यहाँ वहाँ पे पूरा एक स्कूल खोला जाए जिसमें बच्चे अरबी भी पढ़े और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। आज जो हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिस इलाके के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस इलाके की आने वाली नस्ल के लिए आज बात यहाँ पे हो रही है।
ज़िला पुंछ में महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन ने एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने यूटी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बार असम्बली सेशन में उनके बिल को मंजूरी दी जाए ताकि वो भी अपनी जायदादों पर मुस्तकिल रहें और उन्हें भी दीगर यूटीज़ की तरह अपनी उजरत हासिल करने का मौका मिले। उन्होंने हुकूमत से उनके बकायाजात को जल्द जारी करने का मुतालबा किया। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमने आज ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि आज हमारा टेलीविजन का एक बिल जो है वो पेश होने जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसके पहले भी कहीं गवर्नमेंट आई और कहीं गई, उन्होंने हमारे साथ वादे किए लेकिन झूठे निकले। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अगर बिल पेश हो रहा है टेलीविजन का, तो अगर 20 या 25 साल के बाद हमारे साथ भी इंसाफ ना हो तो हम इसके बाद कौन सा यकीन करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सामाजिक कारकुन फारूक बाबा ने MS कश्मीर वैली टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन रेगीपुरा कुपवाड़ा के सदारती इंतखाबात में 86 वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। इंतखाबी अमल पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ जिसमें अराकीन ने शिरकत की। कामयाबी के बाद फारूक बाबा ने तमाम अराकीन से इजहार तशक्कुर किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रेगीपुरा सुमो स्टैंड ऑनरों का, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यह जीत दिलाया तीसरी बार। ये विक्ट्री आज हुआ है, यहाँ रेगीपुरा स्टैंड में आज विक्ट्री हुआ है, क्या मैं ऑनरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज उन्हें तीसरी बार मुझे मौका दिया। पामपुर के ज़ाफ़रान के खेतों में नीले और जामुनी फूलों की बहार आई है, मगर किसानों की मायूसी बढ़ती जा रही है। खुश्कसाली और नामुकम्मल आबपाशी मंसूबों ने पैदावारी में कमी कर दी है, जिससे ज़ाफ़रान की सनत को ख़तरा लाहक है। माहिरीन के मुताबिक फ़ौरी इक़दामात न किए गए तो कश्मीर का ये कीमती वर्सा शदीद नुकसान उठा सकता है। आप देखिए आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कश्मीर की पहचान और सोने से महंगा फूल कहलाने वाला ज़ाफ़रान एक बार फिर पामपुर के खेतों में खिल उठा है। ज़ाफ़रान के किरवा, जिन्हें मकामी तौर पर ज़ाफ़रान वुडर कहा जाता है, नीले और जामुनी रंग के फूलों से सजे हुए हैं और पूरा इलाका एक हसीन मंजर पेश कर रहा है। ताहम इस कुदरती खूबसूरती के पीछे किसानों की मायूसी छुपी हुई है, जो इस साल की पैदावार से मुतमईन नहीं है। किसानों का कहना है कि अगरचे मौसम ने इस साल कुछ हद तक ताउन किया और वक्त पर बारिशें भी हुईं, मगर गुज़श्ता चंद बरसों की खुश्कसाली ने ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बुरी तरह मुतासर किया है। इस साल ज़ाफ़रान की पैदावार जो है वो 0% है। इसके वजूहात हो गया कि आज से 2 साल पहले जो खुशकसाली है, खुशकसाली की वजह से ये जो बीज है ये ख़त्म हो गया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर कोई काम नहीं करता है। वो सिर्फ कहते हैं कि हमने 140 बोरवेल खोदे हैं, जिन पर किसी जगह भी उनने बोरवेल कोई भी चालू नहीं किया है। लेकिन इस साल खुदा की शुक्र है कि बारिश कुछ हो गई है, लेकिन इसका अगर फ़ायदा मिलेगा तो वो अगले साल ज़मींदार को मिलेगा। इस साल तो ज़ाफ़रान के पैदावार बहुत ही कम है। किसानों के मुताबिक मिट्टी में नमी की कमी की वजह से ज़ाफ़रान के पौधों को नशोनुमा के लिए दरकार नमी नहीं मिल पा रही है, जिसके नतीजे में पैदावार में नुमाया कमी आई है। उनका कहना है कि गुज़श्ता सालों की खुश्कसाली ने इस फसल की पैदावारी सलाहियत को मुतासर किया और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो ज़ाफ़रान की काश्त का पेशा ख़तरे में पड़ सकता है। अलावा अज़ीम ज़ाफ़रान मिशन के तहत शुरू किए गए सरकारी मंसूबों में ताख़ीर ने भी किसानों को मायूस किया है। ख़ास तौर पर पानी की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले बोरवेल्स की तकमील में ताख़ीर ने इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया है। खुशकसाली रही है, उसने हमें काफ़ी नुकसान किया है कि वक्त पर बारिश नहीं हुई है। अब तो हमें अंदाज़ा ये है कि इस साल जो अगस्त में और सितंबर में बारिश हुई है, इसका फ़ायदा आगे के साल में होता है और ये बारिश का इंसार सभी मतलब जो भी ज़मींदार हो, शाली का हो, मक्की का हो, बारिश पर होता है। इसी तरह हमारा ये ज़ाफ़रान की काश्त है, ये ज़्यादातर बारिश पर होती है और साथ ही इसको बर्फ़ पड़ता है ज़्यादा, और ये बर्फ़ दिसंबर में पड़ता है, फिर जनवरी तक रहता है, ये दम लेता है, इससे अच्छा रहता है ये ज़मीन। वो मतलब पिछले सालों से बर्फ़ नहीं पड़ा है, बारिश नहीं पड़े तो इसका हमें नुकसान उठाना पड़ा है। माहिरीन के मुताबिक अगर जदीद ज़रूरी तकनीक और मौसर आबपाशी के निज़ाम को फौरी तौर पर बहाल नहीं किया गया तो कश्मीर का ये कीमती वर्सा शदीद नुकसान से दो चार हो सकता है। ताहम किसानों में उम्मीद की एक किरण बाकी है। उनका मानना है कि अगर आइंदा बरस मौसम साजगार रहा और हुकूमत अपने वादों पर अमल करे तो पैदावार में नुमाया बेहतरी मुमकिन है। पामपुर का ज़ाफ़रान
न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शान है और ज़रूरत इस बात की है कि इस सनत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएं ताकि ये खुशबूदार फूल आइंदा नस्लों तक महफूज रह सके। मुनसिफ टीवी के लिए पामपुर से आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। JKL डायरी को पेश करने में ताउन किया है। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और पैराडाइज ऑटोमोटिव, बीरवा रोड, आदिनामागम, कश्मीर।